अमान रज़ा, तुम्हारा जो मुनाजिर ने तुमको लाइन पे लेके बात कर रहा था, उसी मुनाजिर से बात करा दो ना जिसको तुम मुनाजिर मानते हो। अरे भैया अल्हम्दुलिल्लाह हम ही तुम्हारे लिए काफी है, कहाँ बात कर रहे हो? तो ठीक है, माशाल्लाह, अच्छी बात है। मैं ऐसा आदमी चाहता हूँ जो शराइत तक है, संजी से बात करे। भाई बात करो ना। अभी बोल रहे हो कि आपका मुनाजिर बात कर रहा था, आप तो मुनाजिर नहीं है ना। अरे तुमसे बात कर रहा थोड़ी कर रहा था, तो किससे? कौन से बात कर रहा है? हाँ, उससे आपका मुनाजिर किसी और से बात कर रहा था ना, तो मुनाजिर कितना बड़ा है ज़रा बात कर रहा था ना उससे मेरी। अरे हम कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम ही काफी हैं तुम्हारे लिए भैया। ठीक है, तो शराइत तय कर लें जनाब, शराइत तय कर लें। शराइत तभी सुनूंगा कि तेरी क्या शराइत है विस्तार से। सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं कि तुम उस पर। नींद में नहीं, नींद में कैसे नहीं करते? नींद में हो? नींद में हो? जल्दी में, हैं? जल्दी में, और नींद में कैसे नहीं करते देवबंदियों की तरह। तुम नींद में हो? अच्छा, तुम लोग चलते चलते भी नींद निकालते हो? हैं? बोल रहा है नींद में हम फैसला नहीं करते, मतलब तुम चलते चलते भी नींद निकालते हो? जल्दी भूल गया। कैसी, कौन सी मखलूक हो तुम? जल्दी की कहा था। तुम कौन से मखलूक हो? चलते चलते तुम नींद चलते नींद निकाल रहे हो। जल्दी कहा था वो भूल गया तू। भूल गया तू? अच्छा, जल्दी भूल गया क्या बोलना था, तो उसे बोलता क्यों है? वो भूल गया, मैंने कहा था जल्दी में और नींद में कैसे नहीं करते। तू बोल रहा है तो मतलब तू नींद में है। तू फैसला तू करेगा, मैं तो सुना दिया हूँ। मैं फैसला क्यों करूँ? फैसला तू लेगा। तुझे जान छुड़ाना है या फिर गुफ्तगू करना है? अच्छा इसीलिए भागा था, अभी किसी और को लाइन पे लेके भागा था तो कज़्ज़ाब तुम्हारे मुजद्दिद का नाम था। अल्लाह के नबी से हदीस है कि मेरे बाद 40 कज़्ज़ाब दज्जाल पैदा होंगे, उसका नाम मुख्तार होगा एक कज़्ज़ाब में से, और तुम्हारे मुजद्दिद का नाम मुख्तार था। तो कज़्ज़ाब कौन हुआ? तुम्हारे मुजद्दिद का एक नाम वो अल मुख्तार था। तेरे मुजद्दिद का नाम? तेरा आला हज़रत मुख्तार था उनका नाम? हाँ, अल मुख्तार नाम था उसका नहीं पता? किसके बात का ऐलान करेगा अगर साबित नहीं कर पाया तो? साबित कर दिया तो तौबा कर ले, अपने धर्म तौबा कर लेगा। साबित नहीं कर पाया तो? अगर मैं साबित नहीं कर पाया तो बंदी छोड़ दूंगा मैं, अगर मैं साबित कर दिया तो। हाँ चल सही है, साबित कर। नहीं तो ऐलान से मैं बोला हूँ छोड़ दूंगा देवबंदी, तो ऐलान तो करना। अगर मैं साबित कर दिया तेरा मुजद्दिद का नाम अल मुख्तार था तो मेरे लिए छोड़ देगा? नहीं, क्यों फिर तेरे लिए शर्त क्यों? तेरे लिए शर्त क्यों? नहीं तू बोल, क्योंकि तू ऐसा मुजद्दिद को मान रहा है जो दज्जाल था, कज़्ज़ाब था। अब उसके बावजूद भी, कज़्ज़ाब साबित होने के बाद भी तू धर्म को मानेगा? कहने से पहले इसको साबित तो कर। साबित करूंगा मैं, तो शर्त तो पहले मान ले। मैं कसम अल्लाह की खाकर कहता हूँ, कसम अल्लाह कहता हूँ मैं तेरे मुजद्दिद का नाम सवाने आला हज़रत साबित करूँगा कि तेरा मुजद्दिद का नाम अल मुख्तार था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है मेरे बाद 40 कज़्ज़ाब दज्जाल पैदा होगा, उसमें एक नाम जो है मुख्तार है उसका नाम। तो मुख्तार तुम्हारे मुजद्दिद का नाम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ पर तू अपना दिमाग चला रहा है। अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। क्या मना किया है? क्या मना किया है? जिसने मेरे ऊपर झूठ बांधा। हाँ, मैंने झूठ क्या बांधा? तूने ये झूठ बांधा है। हाँ, आला हज़रत को तू कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी पेशियन गोई की थी वो आला हज़रत है। ये मैंने ये बोला है, मैंने ये बोला है। देखो बचाने के लिए किस तरह झूठ बोल रहा है आपने मुझे और बोल भी यही रहा है। क्या? तूने ये बोला भी नहीं है तो बोल क्यों रहा है? तो सुनना क्या बोल रहा हूँ, पहले सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना। तो जब बकबक करोगे अपने मुजद्दिद तेरा पूरी ज़िंदगी बकबक, तो सुनो क्या हकीकत? सुनोगे नहीं तो कुछ भी बोलोगे तुम। मैंने सुन पहले सुन। हाँ चल टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है? पहुँच गए? चलो अल मुख्तार के हाँ क्या हुआ? हाँ बोलो। शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ, हवाला दूँ? अल मुख्तार वाला हवाला दूँ? अल मुख्तार वाला हवाला बाद में दिए, पहले बात करें। भाग जाएगा। हाँ, अच्छी बात।
बात कर। हाँ, तो मुख्ताराबाद ने हवाला नहीं लगा, तेरा मुजद्दिद नाम अल-मुख्तार था। और हदीस में है कज़्ज़ाब जो पैदा होंगे मेरी बात अल्लाह ने फरमाया उसमें से एक हजरत थे, हैं, एक मिनट, आला हजरत थे। तेरा मुजद्दिद नाम मुख्तार था। अच्छा वो सुन ले, आला हजरत थे, तेरे पास क्या दलील है इसके लिए? इस हदीस से मैं साबित करूंगा तुम्हारा मुजद्दिद कज़्ज़ाब में से था। क्या साबित करेगा? कल साबित। भेजो हवाला भेजो। ये बता कि आला हजरत के ही गाने में ये हदीस शरीफ है, ये बता। हाँ, ये किताब का नाम है अबी याला अल-मुसैली, ठीक है। ये हाँ, इस किताब में इमाम अल-हाफिज़ अहमद बिन अली बिन मुसई उन्होंने सफ़ा नंबर 213 के अंदर बताया है कि अल्लाह ने फरमाया क़यामत तक तब तक नहीं आई जब तक 40 कज़्ज़ाब निकल ना जाए, हत्ता यख़रुजु सलासूना कज़्ज़ाबन, ठीक है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यख़रुजा सलासूना कज़्ज़ाबन मिनहुम मुसैलिमतुन वल मुख्तारुन व शर्रु क़बाइल अरबी बनु उमय्या व बनु हनीफ़ा व सक़ीफ़। तो ये जो अल-मुख्तार है, अल्लाह ने फरमाया क़यामत तक ला तक़ूमु अस्साअ, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कज़्ज़ाब निकल ना जाए। उसमें से एक का नाम अल-मुख्तार है, ठीक है, ठीक है। और सवानिह आला हज़रत के अंदर तुम्हारे मुजद्दिद का नाम एक अल-मुख्तार है, एक नाम है अब्दुल मुस्तफ़ा है, और फिर एक नाम अहमद रज़ा है, ठीक है। ये हवाला दे दो। तब बता अल्लाह के मुझे मुख्तार बताया, मुख्तार कौन था? मुख्तार इसीलिए आज तुमको मेरी सुनो मुझे बोलने दो यार, मुझे बोलने दो यार। हाँ हाँ हाँ, अब ये बता, हदीस शरीफ में आला हजरत मुराद है, इसे साबित कैसे करेगा? हैं? हाँ, रुक, क्या बोल रहे हैं? ये इस हदीस शरीफ से आला हजरत मुराद है, इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह, वो मुराद है, इसे साबित कैसे करेगा सर? अल-मुख्तार नाम साबित हो रहा है उससे, हैं? मुख्तार नाम साबित किया है, लेकिन आला हजरत ही मुराद है, वो साबित कर रहमतुल्लाह। आला हज़रत ही नहीं, ही किस्म भी बोलो, ही नहीं, तो एक हो जाएगा अगर। हाँ 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 हाँ, बस फिर तुम गलत क्यों बोल रहे हो? कितना बड़ा झूठ बोल रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? इतना बड़ा झूठ बोल रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कह रहा है जो आला हजरत है, इसकी पेशिनगोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बोल रहा हूँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ। सुनो, मैं कह रहा हूँ साबित कर। तो साबित कर रहा हूँ ना, तू बोलने कहाँ दे रहा है, डर रहा है। जिस तरह सुनो, जिस तरह, अरे सुनो यार, जिस तरह तुम्हारे मौलवियों ने अल-मुख्तार छुपा दिया, तुमको भी पता नहीं कि तुम्हारा मुजद्दिद अल-मुख्तार है ना? पता है ना? नहीं मैं तुमको भी पता नहीं कि तुम्हारे मुजद्दिद का नाम अल-मुख्तार है। नाम इमाम अहमद रज़ा है। इमाम अहमद, ये नाम किसने दिया? इमाम अहमद रज़ा। हाँ, साबित कर तू इमाम साबित कर तू उसका नाम, कि इमाम अहमद रज़ा उसका नाम है, साबित कर तू। अहमद रज़ा। फिर इमाम क्यों लगाया तू? अबे धावल, हम तो उसमें इमाम को इमाम ही लगाएंगे ना। तू नाम बता, इमाम नाम होता है, हैं? अबे धावल, हम तो कहेंगे अपने इमाम को इमाम अहमद रज़ा। चल अब मैं देख, रुक, ये तुम्हारा नंबर क्या है? मैं दे रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ। ये तुम अरे खामोश रहा, क्यों हवाला नहीं? बेगैर हवाले बात करूँगा मैं। अरे मैं बेगैर हवाले बात करूँगा तुमसे। इनकी निशानी है बता। अरे मैं बता रहा हूँ, खामोश रहे ना, खामोश रहे ना। इसका नंबर क्या है? आज तू मारा गया, अरे खामोश रहे ना, मैं हवाला तेरे को दे रहा हूँ। आज तू मारा गया उनको। तेरे को हवाला दे रहा हूँ, मारा गया हैं? आपने हवाला काय का दे रहा है, ये बता पहले। तेरा मुजद्दिद अल-मुख्तार था, हवाला दे रहा हूँ मैं। धावल चल, उनका नाम मुख्तार था, ठीक है, मान लिया ना? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं की पेशिनगोई की है, ये कैसे साबित करेगा? हाँ, खामोश रहा। पहुँचा ना हवाला? हो गया। हवाला पहुँचा ना? तो आप मुझे ये तूने जो हवाला भेजा है, ठीक हाँ है। हाँ, हाँ, बोलो। अब तू मुझे ये बता कि इसमें तू कैसे साबित करेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुख्तार कहा है वो आला हजरत ही को कहा है? हाँ, माशाल्लाह।
माशाअल्लाह, ठीक है, ठीक है। अब मैं साबित कर रहा हूँ, मैं तुमको ये कैसे साबित करूँगा, ठीक है? क्योंकि मुख्तार तो, हाँ तुम्हारा सवाल सही है। साबित करेगा सुनो सुनो ना यार, सुनो ना यार, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है कि मुख्तार नाम के बहुत सारे लोग होंगे, तो फिर तुम अपने आला हज़रत को ये दज्जाल कज़ाब साबित कैसे करोगे उस हदीस से? अब मुख्तार नाम किसका है? मैंने ऊपर सवाने आला हज़रत भेज दिया है, उसमें लिखा हुआ है कि पैदाइश नाम मोहम्मद और तारीख़ नाम अल-मुख्तार, ठीक है, हवाला भेज दिया। आपके पर्सनल पे निशान भी डबल निशान आ गया है। आप ये नहीं कह सकते कि अली असगर भेजा नहीं और पढ़ रहा है, ठीक है? तो अली असगर शरात के पाबंद होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये, और अब मैं साबित करूँ कि वही नाम जो अब मुख्तार है, तो बहुत सारे नाम होंगे अल-मुख्तार, तो फिर आपके, अरे बोल रहा हूँ यार, मैं जवाब दे रहा हूँ, बहुत सारे नाम अल-मुख्तार होंगे, तो सब कज़्ज़ाब है अल्लाह के हदीस के मुताबिक। हाँ बोलो। हाँ, इस पे तो बात कर ले। ये भी तूने भेजा है हद्दसना उस्मान बिन अबी शैबा, ठीक है? क्या क्या हद्दसना उस्मान बिन अबी शैबा, हद्दसना मोहम्मद बिन अल हसन अल असदी, ठीक है, यही वाली है ना? हाँ 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 हाँ, तो इसमें क्या लिखा? पढ़ना, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, अगर तूने झूठ बोला जरा थोड़ा भी तेरे वो झापड़ लाऊंगा लिया गया। बिल्कुल जिंदगी में तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह के नबी की हदीस में झूठ बोलने की वईद हमें भी पता है। तुम पढ़ दो ना, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तुम पढ़ देना ना। अन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता यख़रुजु सलासून कज़्ज़ाबन। अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तुम बोल दो। नहीं, तूने ये कहा है अल-मुख्तार, ठीक है जी, हाँ, तूने कहा है मुख्तार, हाँ, तो वो आला हज़रत का भी नाम था, ठीक है? इसको जरा याद रखना साहिल भाई, इसको भी याद रखना। एक मिनट, साहिल रजा है, अच्छा साहिल रजा है। लाइन पर जिसको लेना तो लाइन पर उसको ना, अपने जीजा वाले लाइन पर मैं को बीमार किया वक्त जिला डाला पूरा तो घर फटे हुए पलटू को नतीजे मेरे प्रॉपर वो को कहीं का असली बेगन बस कोई मन वाला इसको जाने में बेटा बात करे चली पड़ तो खाना ना चली बस रुक जा रही है तुम बोलो। और दो गाली दो, और गाली दो। नबी अंबिया ने गालियाँ सुनी, सहाबा ने गालियाँ सुनी, और हमारे नबी की सुन्नत है ये गाली सुनना अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम गाली देते नहीं। चलो बोलो, अब क्या बोलो यार, कुछ बोलो तो सही है, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने देने दो, खुद बोलने दो, गालियाँ दिला रहे हो। तूने ये कहा है, हाँ सुन हाँ, तूने कहा है नाम तो मुख्तार, ठीक है? वो मुख्तार नाम देखा तू हदीस शरीफ में? अच्छा, तुझे अभी तक नजर नहीं आई? सामीन देखें, ये मौलवी बनता है, लेकिन हदीस शरीफ में साफ बिल्कुल वज़ा। फिर बोल रहा है बीच में, हैं? मैं निशान लगा रहा हूँ, निशान हदीस जहाँ मुख्तार निशान लगा रहा हूँ, जहाँ मुख्तार नाम है निशान लगा रहा हूँ। सुन, हाँ, अरे नहीं तूने बोला मुख्तार नहीं है वहाँ पे, तूने बोला मुख्तार नहीं देखा, तूने झूठ बोला है। अल्लाह के नबी के हदीस में झूठ बोलते हैं। ले हाँ, मिला ना? इसमें मुख्तार है, हाँ, अब इसमें जो मुख्तार है उससे तूने आला हज़रत मुराद लिए, ठीक है? हाँ, तो अब तू हदीस शरीफ से ये साबित करेगा कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ही को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, क्योंकि तूने कहा है कि वो आला हज़रत ही है, ठीक है? ऐसा बोला मैंने? भी फिर सुन, वो भी नहीं, तूने कहा आला हज़रत ही मुराद है। वो बता, साबित कर, वो सुना मुझे वॉइस, वो रिकॉर्डिंग सुना मुझे। इससे पहले मैंने बोला हूँ कि भी तेरा मुजद्दिद भी, कि मुसलमा भी है, उनसी भी है, ठीक है, अनसीयुन और मुख्तार, ठीक है, वशर्रु क़बाइलुल अरब। क्या? एक मिनट, कितने मुख्तार मुराद है हदीस शरीफ से? हाँ, मैं जवाब दूँ ना? क्या जवाब मैं दूंगा? क्या मुझे पता है, तुम्हें पता होगा? मुझे पूछ रहा है क्या? तू बताना। तो मैं ही बता रहा हूँ, खामोश तो रहना तू। अरे खामोश तो हो, जवाब तो मैं दूंगा ना, तू तो नहीं देगा। जब मुझे पूछ रहा है जवाब दे, तो खामोश तो हो जाना।
हाँ, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, तो हवाला भेज तेरे पसंद भेजिए। सामीन, मैंने ये साबित किया है इसके मुजद्दिद को कि इसका मुजद्दिद का नाम अल-मुख्तार था। हदीस से साबित है जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक कज़्ज़ाब ना आ जाए। वो कज़्ज़ाब में से मुसलमान के भी नाम है और अल-मुख्तार का भी नाम है। और मुख्तार नाम किसका? इसका मुजद्दिद का नाम है। अब इसने सवाल ये किया था, हमारे आला हज़रत ही हैं, तो इससे किस तरह साबित करूँगा? साबित तो मैं करूँगा ना, साबित इस तरह करूँगा। ये ज़रूरी नहीं है जिसका नाम मुख्तार हो दज्जाल है। अब तुम्हारा मुजद्दिद इस हदीस के साथ में कैसे आता है? ये हवाला मैंने पेश कर दिया, अल-कुफ़रिया अल-कौकबतुश शहाबिया, ठीक है, उसमें अरे देखो साहब चिल्ला रहा है, सामने चिल्ला रहा है, देखो फंस गया। अब जवाब नहीं ले रहा है, मतलब तो फिर फंस गया तू। अच्छा, साबित मैं करूँगा तू करेगा? साबित मैं करूँगा तू करेगा? देखो साहिल भाई, इस घामर का दावा है, साबित मैं करूंगा। हाँ तो मैं करूँगा ना, मुझे बोलने दे ना। मुझे बोलने नहीं देगा, बोलने नहीं दे रहा है, बोले साबित करेगा। कह रहा है कि मैं करूंगा। अरे मैं करूँगा, मुझे करने दे ना। तो तू करेगा साबित? अभी तू कह रहा है कि तू करेगा। हाँ तो वो तू करेगा क्या? तब मैं तो करूँगा ना, तू तो नहीं करेगा ना, तो मुझे बोलने दे। अरे मैं सुन रहा हूँ। इसमें दिखाना है, हाँ, आला हजरत की जो पेशीन गोई इस हदीस शरीफ में किस जगह पर आई है वो दिखाना है। मुख्तार नाम था तेरा मुजद्दिद का, एक तो साबित हो गया, उसी से साबित हो गया। वो आला हजरत का अल-मुख्तार नाम जो था, हाँ, वो किस लिहाज से था, तो उनका नाम क्या रखा गया, वो भी इसी किताब के अंदर वजाहत है। वो बाद में करेंगे इंशाल्लाह। क्या वजाहत है? क्या वजाहत है? क्यों रखा गया उसको? छुपा क्यों दिया उसको? बदल क्यों दिया? सितंबर रोज समझा। अरे मैं सुन रहा हूँ, मेरी कब सुनेगा तू? मैं साबित करूँगा ना, साबित तो मुझे करना है ना, साबित मुझे क्या तुझे करना है? सुन क्यों नहीं? तू जान क्यों बचा रहा है? अमान रज़ा, जान क्यों छुड़ा रहा है तू? अब तेरा मुजद्दिद कज़्ज़ाब साबित हो गया तो मेरी सुनता ही नहीं तू। कहाँ हुए? तो साबित मुझे बोलने देना, मुझे बोलने का दे रहा है तू? हैं? साबित कर दिया इसलिए मुझे बोलने नहीं दे रहा है तू? हाँ, इसने मुझ पर इल्ज़ाम दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके आला हज़रत की तरफ मंसूब करके बोला है। हालांकि हदीस में अल्लाह के वसल्लम जो है कुछ नाम लिए हैं, उस नाम में इसके मुजद्दिद का नाम भी है। इसका मुजद्दिद नाम क्या था? अल-मुख्तार था। जब इसका मुजद्दिद नाम अल-मुख्तार था तो मुख्तार वहाँ से साबित है, फिर तू कैसे बचाएगा अपने मुजद्दिद को? मैं पूछ रहा हूँ तुझे। पागल है? अरे हमारे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि इससे मुराद है या ये हदीस शरीफ में कहाँ लिखा है? अल-मुख्तार नाम ही नहीं, मुख्तार नाम नहीं है। अरे तो जिसका नाम मुख्तार होगा वो इसी हदीस की तरफ। हाँ, अब यही मैं जवाब देने जा रहा, तो सुन कहाँ रहा है तू? अब खामोश रहना। हाँ, अब सुनेगा तू? अगर तूने हदीस शरीफ के अलावा कोई और इबादत पढ़ी तो क्यों तेरे मुजद्दिद के कौल से मैं साबित करूंगा? क्यों दज्जाल कज़्ज़ाब था वो? साबित करेगा हदीस शरीफ से। अरे कज़्ज़ाब का मतलब क्या है? हदीस शरीफ को मुझे बोलने देगा, मुझे बोलने नहीं देगा। अब मैं पढ़ रहा हूँ, इबारत पढ़ रहा हूँ, देखें सामीन, ये बोल रहा है हदीस शरीफ से साबित करेगा। हर चीज़ हदीस से साबित नहीं होती है, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिसको कज़्ज़ाब कहते हैं, उसके कज़्ज़ाब होने के लिए ज़रूरी कि झूठा हो। तेरा मुजद्दिद झूठा कैसे था? अब बता रहा हूँ। सामीन, ये अल-कौकबतुश शहाबिया के अंदर सफ़ा नंबर 30 पे लिखा हुआ है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नमाज में ख़याल ले जाना जुल्मत बाला जुल्मत है। किसी फ़ाहिशा रंडी के तस्वुर उसके साथ ज़िना का ख़याल करने से ही बुरा है। तो मुझे हदीस से साबित करेगा कि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ ध्यान ले जाना किसी रंडी औरत से ज़िना करने से ही बुरा है। तेरा मुजद्दिद झूठ नहीं बोला, कज़्ज़ाब नहीं है वो। कज़्ज़ाब होने के लिए क्या काफ़ी नहीं है? जब अल्लाह की ने फरमाया सलासूना कज़्ज़ाबून हत्ता ला तक़ूमुस साआ, क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक ये 40 दज्जाल कज़्ज़ाब ज़ाहिर निकल ना जाए। उस कज़्ज़ाब में तेरा मुजद्दिद है, और तेरा मुजद्दिद झूठ क्या बोला कि नमाज में नबी अलैहिस्सलाम ख़याल ले जाना किसी फ़ाहिशा रंडी के तस्वुर उसके साथ ज़िना करने से भी बुरा है। क्या तेरा नबी ने सच बोला है? क्या तेरा नबी ने तेरा जो नबी जिसको बोलता है, नबी से बढ़कर मानता है तेरा आला हज़रत को, क्या उसने अल्लाह के नबी के बारे में सच बोला है? वो बोल, सच बोला झूठ बोला? बोल, अगर सच बोला साबित कर। हाँ बोल।
आप ही साहब बोले तो अमन अमन को बोले तो हाँ बोल, हाँ बोल दो बोले तो जी जी, बोलने दो, बोल। जो साहिल भाई देखा थे, इसने कहा था कि मेरे मुजद्दिद का नाम मुख्तार है, ठीक है, इसमें इबादत नहीं रहने चाहिए। इसने कहा कि हदीस शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक वो 40 निशानी ज़ाहिर ना हो जाए, इसमें से एक नाम बताया मुख्तार। इसने कहा वो तेरा मुजद्दिद है, ठीक है। हदीस शरीफ में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का पूरी जिक्र सिर्फ मुख्तार नाम आया। इसने कहा वो तेरे मुजद्दिद है, तो इसने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का झूठ बांधा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ बांधा, तो उन्होंने आला हज़रत ही को मुराद लिया है, इसने ये कहा था, ठीक है। तो अब मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ कि इस हदीस शरीफ से तू ये दिखा कि इससे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ही मुराद है या मुख्तार सक़फ़ी मुराद है या तो और किसी का नाम या मुख्तार का वो मुराद है। जवाब दूँ? हाँ जवाब दे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, मैंने फिर कह दिया, मैं फिर कह रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम की जो बात हो जामे होती है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ज़ाहिर कर दिया कि मुख्तार नाम होगा और इसके मुजद्दिद का नाम मुख्तार है, इसको भी पता नहीं था, आज तक इसको पता नहीं था, मैंने बताया तो पता चला इसको कि इसका मुजद्दिद का नाम मुख्तार था। इसने यहाँ कहा था मुझे, अगर तू मेरे मुजद्दिद का नाम मुख्तार साबित ना कर सका क्या करेगा तू? तो मैंने ये दावा किया था कि अली असगर अगर तेरे मुजद्दिद का नाम मुख्तार साबित ना कर सका, देवबंदियत छोड़ देगा, तो अमान रजा तू बोल, अगर मैं साबित कर दिया तेरे मुजद्दिद का नाम मुख्तार था तो क्या करेगा? तो उसने नहीं कहा कुछ, उसने कुछ नहीं कहा कि हाँ मान लूँगा मैं, ठीक है, लेकिन अभी तक ज़िद में अड़ा हुआ है। वो कह रहा तो सच कहता है, ऐसा कह दूँगा मैं, लेकिन अब कज़्ज़ाब होने के लिए कुछ निशानी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कहा? कज़्ज़ाबून सलासून, कज़्ज़ाबन सलासून, यानी झूठा होगा वो। तो ये झूठा होने के लिए क्या है, काफ़ी नहीं है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उसने कहा है जो जो निशानियाँ पाई जाएंगी उसके लिए उससे झूठ के मुतालिक उसी से कज़्ज़ाब साबित होगा। एक तो मैंने साबित कर दिया उसका नाम मुख्तार था और वही मुख्तार नाम अल्लाह के नबी ने लिया है, तो इससे साबित हो गया कि मुख्तार नाम था, तो कज़्ज़ाब हो गया। अब कज़्ज़ाब की निशानी क्या है दूसरी, कि उसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि नमाज में नबी की तरफ ख्याल ले जाना किसी फाहिशा रंडी के तस्वुर उसके साथ ज़िना करने से बुरा है। तो तेरा मुजद्दिद यहाँ जो कहा है अल्लाह के नबी के बारे में, ये सच कहा है या झूठ कहा है? तू ऐलान कर दे, ऐलान तू कर, तेरे ऊपर है, बोल। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी की कहना कि हदीस शरीफ से मुझे दिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला हज़रत की पेशी में उसमें सिर्फ मुख्तार नाम आया। अब ये कह रहा है कि उसके आला हज़रत ही मुराद है, क्योंकि उसके अंदर मुख्तार नाम आया है, तो ये कह रहा आला हज़रत ही मुराद है। तो इससे मैंने कहा कि हदीस शरीफ से दिखा कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अगर तू नहीं दिखा पाया तो गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोला और आला हज़रत पर झूठ बोला, क्योंकि मुख्तार नाम तारीख में बहुतों के गुजरे हैं, इसको कैसे साबित करेगा वो आला हज़रत है? इसीलिए इसको हदीस शरीफ से दिखा कि हदीस शरीफ में आला हज़रत कहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और कौन सी निशानी बताई कि वो मुख्तार हो। ये इससे कहो कि ये इसका जवाब है हदीस शरीफ से, वरना ये कज़्ज़ाब साबित होगा। यहाँ पर जवाब दूँ? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, देखें, दज्जाल जब ज़ाहिर होगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने निशानी बता दी, ठीक है, तो ऐसे लोग अमान रज़ा की तरह लोग तो दज्जाल के साथ देंगे तो यही कहेगा कि यही दज्जाल है, क्या इसकी सही दलील क्या है? यही दज्जाल है, इसकी दलील हदीस से साबित करो। ये तो नहीं हो सकता ना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो निशानियाँ बता दी उस निशानी से पहचाना जाएगा कि ये दज्जाल है, यही दज्जाल है। अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कि यही दज्जाल है, दज्जाल की निशानी है। तो इसके मुजद्दिद के मुतालिक जो नाम मैंने साबित किया सवाने आला हज़रत से, उस नाम को मैंने हदीस से साबित किया, उसका नाम अल-मुख्तार होगा। क्या कहा? ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यख़रुज सलासून कज़्ज़ाबुन मिनहुम मुसैलमा वल-उनसी वल-मुख्तार, तो मुख्तार नाम होगा उसका। अब ज़रूरी नहीं कि हर आदमी मुख्तार हो, जो मुख्तार नाम का होगा उससे अल्लाह के नबी के बारे में इस तरह गुस्ताखी अगर साबित हो जाएगी तो फिर वो मुख्तार हो जाएगा।
वही कज़्ज़ाब होगा। तो तुम्हारे मुजद्दिद के मुतालिक मैंने नाम भी साबित कर दिया, तुम्हारे मुजद्दिद का मैंने अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ भी साबित कर दिया। इसलिए तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा मुजद्दिद यहाँ कहा है कि नमाज में नबी की तरफ ख्याल ले जाना फाहिश और रंडी औरत से ज़िना करने से बुरा है। तेरा मुजद्दिद ने ये झूठ बोला है। अगर तू बोलेगा नहीं सच बोला है, बात ख़त्म। तू बोलेगा झूठ बोला है, बात साबित हो जाएगी। तेरे ऊपर है ये, तो तेरा मुजद्दिद अल्लाह के नबी के सामने तौहीन, बदतरीन तौहीन की है। तो ये तेरा मुजद्दिद ने सच बोला है या झूठ बोला है, इस इबारत पर तू मुझे जवाब दे दे। मैं अपने, अगर तू कहेगा कि नहीं वो सच बोला है, मैं बात ख़त्म कर दूँगा। अगर तू बोला है झूठ बोला है, अल्लाह के नबी के मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए, कज़्ज़ाब साबित हो गया। तेरे ऊपर है, बता तू अब। दिलशाद भाई और साहिल भाई, इससे मैं सबको कह रहा हूँ कि हदीस शरीफ से मुझे कौन सी निशानी बताई गई है। हदीस शरीफ से अभी भी इसने निशानी नहीं बताई, और एक मिसाल पेश की जिसमें ये खुद ही फंस गया। कौन सी? दज्जाल की। कह रहा है कि दज्जाल की निशानियाँ बताई हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि यही दज्जाल होगा। वहाँ इसमें इसको बच्चार होते हैं। तो दिलशाद भाई, दज्जाल की बहुत सी निशानियाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी है कि वो ऐसा होगा, काना होगा, इसके माथे पे ऐसा होगा, बहुत सी निशानी बताई है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस हदीस शरीफ में नाम खाली मुख्तार आया है, कोई निशानी नहीं बताई गई है कि मुख्तार ऐसा होगा या मुख्तार जैसा होगा या मुख्तार में ये चीज़ होगी या वो चीज़ होगी या ये चीज़ बताई जाएगी, कोई नहीं। लेकिन उसने झगड़ने से आकर के क्या कहा, इसने आकर के ये कहा कि वो आला हज़रत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं के बारे में कहा है। तो इसमें लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ बांधा ही कज़्ज़ाब साबित हुआ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पर भी झूठ बांधा कज़्ज़ाब साबित हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरे किसी मुफ्ती ने नहीं मुझे जगह, किसी मुफ्ती ने नहीं मुझे जगह। तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। फिर बोलोगे हमारे दाद नहीं, बहुत तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है। आजू बाजू में पता नहीं गाड़ी है, पता नहीं क्या है, वहाँ की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। बहुत कम आ रही है आवाज़ तुम्हारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने फतवा दिया बगैर इल्म से, ठीक है, तो अमल करने वाले का गुनाह फतवा देने वाले को कर होता है, ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने बगैर इल्म से फतवा दिया तो उसका गुनाह जो अमल करेगा उसका तबक्कर होता है। तो इस शख्स ने हदीस शरीफ पर झूठ डाला बगैर इल्म से, क्योंकि उसमें जो बात आई ही नहीं है वो बात कही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला हज़रत ने कहा है। माज़अल्लाह तक़रीबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ डाला। और ये हदीस शरीफ जो मैंने पढ़ी है मिस्कात अल-मसाबीह की 3647 में। हवाला भेजो, हवाला भेजो, हवाला भेजो। नहीं, शराइत में क्या तय है, पहले हवाला भेजना बाद में पढ़ना। मुझे कहा था ना तुमने, अली तुमने भेजा नहीं है, पढ़ दिया। अब मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ? ईमानदारी से या फैसला करो। हाँ, जो दावा किया था उसके ऊपर भी खरा नहीं उतरा और ये कज़्ज़ाब साबित हुआ। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ डाला था, क्योंकि इसके अंदर कोई भी निशानी नहीं है। और दज्जाल की निशानी तो दिलशाद भाई, दिलशाद भाई, अमान भाई, जी जी, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ रहा हूँ, देख ले आप। मैंने झूठ बोला है, सच बोला है। मैंने उसके मुजद्दिद का मैंने हदीस से साबित किया, अल्लाह के नबी के बाद जो 40 कज़्ज़ाब। भाई अब बोलूँ, अब मैं बोलूँ, अब मैं बोलूँ, अब मैं बोलूँ, अब मैं बोलूँ। सब म्यूट में कर दो, सब म्यूट में कर दो, सब म्यूट में कर दो, म्यूट में कर दो। ये इसका तुमने जो भेजा है फ्रंट पेज दे, फ्रंट पेज दे मुझे, फ्रंट पेज। मैं फ्रंट पेज भी दे रहा हूँ, तुझे अभी भेजा है ना हवाला मेरे पर्सनल पे, फ्रंट पेज दे उसका। फ्रंट पेज मांग रहा हूँ, फ्रंट पेज। तुमसे मैं फ्रंट पेज मांग रहा हूँ, तुमने जो तहरीर भेजी है, पोस्ट। मैं अमन भाई, हाँ, मैं मेरे कवर में ना आप जल्दी असगर साहब जाएंगे ना, बिल्कुल सही बात, जाएगा, मैं चले जाऊँ माशाअल्लाह। और तेल लगाने की जिम्मेदारी हमको जो समझ में आएगा, मैं अपने मन से सही बात करूंगा। और ये कल क़यामत में हमको पकड़ लेना अगर मैं झूठ बोलूंगा तो। बिल्कुल सही बात। जैसे कि हाफिज अली असगर साहब ने ये कहा कि आपके मुजद्दिद का नाम मुख्तार है,
मगर इसमें मारकतुल आला बात यह है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या उनके शान में गुस्ताखी हाफिज अली असगर साहब साबित कर रहा है कि अहमद रजा खान साहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ बोला है, उनके शान में गुस्ताखी की। अब आपसे मेरा सवाल है अमन भाई, दूसरा कोई ऐसा मुख्तार नाम का आदमी है जो कोई मुजद्दिद हो, मुहक्किक हो, मुफस्सिर हो या अल्लाह का वली मानते हो या वो मारूफ शख्सियत हो और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी भी की और झूठ बोला हो, उसको आप सामने लाओ। नहीं तो एक ही मुख्तार मिल रहा है आपके अहमद रजा खान साहब, एक दूसरा मुख्तार आप लेके आओ। माशाअल्लाह, तब तो बात समझ में आएगी ना, माशाअल्लाह, तब तो बात समझ में आएगी अमन साहब। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो क्या करिएगा आप खामोश रहे। जी जी दिलशाद भाई, आपने बिल्कुल दो रंग की बात की है, कोई भी ईमान वाली बात नहीं की, ठीक है। चलो ठीक है, अल्लाह के मुझे पकड़ लेना, अगर मैं दो रंग की है। हाँ हाँ हाँ, सही बात, सही बात, सही बात, अल्लाह है इसका, बिल्कुल सही बात। पकड़े जाओगे आप, सुनो। नहीं वो अल्लाह जानता है। चलो हाफिज साहब, दिलशाद भाई अब उसको बोलने दे, फिर मैं बोलूँगा। तुम लोगों की बात हो गई ना, मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। इसमें कहा था कि हदीस शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है वो आला हजरत के लिए कहा है, ठीक है। तो मुझे हदीस गलत बोला इसने गलत बोला है। मैं जुमला इस्तेमाल किया ही नहीं। मैं तुम गलत बोल रहे हो तुम। क्या अब मैं दोबारा बोलूँ? क्या बोलता हूँ मैं दोबारा बोलूँ? मैं दोबारा बोलूँ? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सुनना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बोलूँ? मैंने कहा कि तुम्हारे मुजद्दिद जो है अल्लाह के नबी मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के वसल्लम के बाद 40 कज़्ज़ाब पैदा होंगे, उस कज़्ज़ाब में से एक नाम मुख्तार है और तुम्हारा आला का नाम मुख्तार था। तुमने कहा तुम साबित न कर सके तो मैंने कहा साबित कर दिया, तो अगर साबित न कर सके तो छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। तो अब तुमको पता नहीं था कि तुम्हारे मुजद्दिद का मुख्तार था, उस मुख्तार को हटा दिया गया और तुम्हारी कौम से भुला दिया गया ताकि अल्लाह के नबी की हदीस की ज़िद में वो नहीं आ जाए। लेकिन हक होता है, अल्लाह के नबी की बात ज़ाहिर होकर रहती है, छुपाने से क्या होता है। अब मैंने ये कहा था कि अल्लाह के वसल्लम ने कहा कि मुख्तार होगा, तुम्हारे मुजद्दिद का नाम मुख्तार था, ठीक है। अब कज़्ज़ाब साबित कैसे होगा? अब कज़्ज़ाब साबित मैं इससे कर दिया कि अल कौकबत शहाबिया के अंदर, देखो बोल रहा है बीच में बोल रहा है, नहीं मुझे बोलने दे आप, थोड़ी बात है बस, ख़त्म कर दूँ। मैंने साबित किया तुम्हारा मुजद्दिद ने कहा है कि नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल नमाज में ले जाना किसी फाहिशा रंडी औरत से ज़िना करने से बुरा है। तेरा मुजद्दिद ने ये बात सच कहा है या झूठ कहा है? इतना बोल दे तुम मुझे, बस खत्म। अगर तू कहा है सच कहा है, हाँ बोल। अरे बहुत आवाज़ आ रही है यार, क्या आवाज़ आ रही है? अरे क्या आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है आपकी, आवाज़ साफ़ नहीं आ रही। कहाँ हो तुम? कहाँ पे हो? अरे कहाँ पे हो तुम? बहुत आवाज़ आ रही है। मैंने आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन साफ नहीं आ रही है, बिल्कुल साफ जैसे वैसा नहीं आ रही है, आ रही है आवाज़, ये नहीं। अब वो आवाज़ बंद है, बिल्कुल क्लियर आ रही है, अभी आ रही है। हाँ अब बोलो। अभी तो हमको आ रही है, बोलो। हाँ अब तो हम चल। हाँ इसमें कहा था कि हदीस शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला हज़रत को फरमाया है, ठीक है। फिर झूठ बोल रहा है। मैं इसके लिए कह रहा हूँ तेरा आला साबित होता है, इसे तेरा आला साबित होता है। सुन लीजिए। हाँ चलो। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तूने ये झूठ बोला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुख्तार की बात की है वो आला हज़रत है। वो उसमें वो भी है, उसमें मैंने तुझसे कहा कि एक दलील दे हदीस शरीफ में कोई ऐसा लफ्ज़ दिखा कि जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुख्तार क्या कहते हैं आला हजरत होंगे। इमाम अहमद रज़ावी उनका नाम होगा, बरेली शरीफ में रहते हो। देखा ना। अच्छा हाँ निशानी बताई हदीस शरीफ में, हाँ एक निशानी बता, वरना फिर हदीस शरीफ पर बोला झूठ और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा अब बोलूँ मैं? साहिब तुम नेटवर्क में आ जाए यार, पहली बात तो ये है। अब बोलूँ मैं? हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मैंने दूसरा हवाला दिया, 2 हवाला मैंने स्कैन भेजा है, 2 स्कैन मैंने भेजा है। इसने जो स्कैन भेजा है इसका फ़रन पेज अभी तक नहीं दिया ये, ठीक है। मैं फ़रन पेज एक मैंने अल मलफूज़ भेजा है,
इसमें इसके मुजद्दिद कज़्ज़ाब है साबित कर रहा हूँ मैं। इसने एक बात पेश की है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास एक औरत लड़की लेकर आई और अल्लाह के वसल्लम उसके सीने में हाथ मारा और कहा उख़रुज अदुव्वल्लाहि व अना रसूलुल्लाह। ये लड़की के हाथ में अल्लाह के वसल्लम सीने में हाथ मारा, ये तुम्हारा मुजद्दिद ने झूठ बोला है अल्लाह के वसल्लम के ऊपर। और अल्लाह के नबी की हदीस मैंने तुमको शरह सही मुस्लिम भेज दिया, तुम्हारे शरह सही मुस्लिम देखो, हवाला भेज दिया मैंने। अल्लामा ग़ुलाम सईदी की किताब है ये हदीस बयान करते हैं क्या कि अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मन तअम्मद अलैया कज़िबन फलयतबव्व मक़अदहु मिनन नार। यानी अल्लाह ने फरमाया जो मेरी तरफ झूठी बात निस्बत करे उसको अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। तो तुम्हारा मुजद्दिद ने कहा अल्लाह के नबी ने लड़की के हाथ में सीने में हाथ मारा, ये हदीस में नहीं है। मैं हदीस पेश कर रहा हूँ तुमको, मैं हदीस पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस क्या है तुमको पेश कर रहा हूँ। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या फरमाया है इस मुतालिक कि अल्लाह के वसल्लम कभी भी किसी औरत के सीने में हाथ नहीं मारते थे। ठीक है, हदीस पेश कर रहा हूँ मैं, पेश करूँगा फिर पढ़ूँगा मैं, उससे पहले नहीं। ये तुम्हारी तर्जुमा है, तुम्हारा ही तर्जुमा किताब है, मैं ये भेज रहा हूँ। ये देखो सही मुस्लिम इमाम मुस्लिम बिन हजाज निशापुरी, प्रोफेसर मोहम्मद यहया सलमान सुल्तान मोहम्मद जलालपुरी। ठीक है, इस किताब में इसमें लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है देखो, मा मस्सत हो यदु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुम रअतिन क़त्तुन। यानी अल्लाह कसम, अम्मी आयशा कसम खा फरमाती हैं कि अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लम का हाथ कभी किसी औरत के हाथ को नहीं लगा, बल्कि नबी सल्लम उनके साथ बात करके बैत करते थे। क़त्तुन कभी भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं छुआ। आगे लिखा है कफ़्फ़ु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़्फ़ु इम्रअतिन क़त्तुन कि वसल्लम की हथेली कभी किसी औरत के हथेली से मस नहीं हुई। अल्लाह के नबी ने छुआ नहीं किसी। अरे मैं तुमको जवाब दे रहा हूँ यार, क्या टाइम हो गया? टाइम किसने नक्की किया? खामोश रहो, मैं पढ़ रहा हूँ। तेरा मुझे ने झूठ बोला है। हाँ चलो ठीक है, बोलो ज़रा टाइम देखो, 3 मिनट देखो हाफिज़ साहब। हाँ आप 3 मिनट देखना। उस पर बात नहीं क्या किया है जी, सुनो इस पर बात नहीं हो रही है कि हमारे मुजद्दिद ने क्या किया है क्या नहीं। बात हो रही थी हदीस शरीफ की जद में तुम्हारे मुजद्दिद है यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जोड़ी जो की है तू कह रहा था तो उसको मुराद आला हजरत ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो अब तुझसे मैंने कहा कि हदीस शरीफ में मुझे सिखा कि कौन सी कोई जोड़ी आला हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। ये मतलब ये हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी जोड़ी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी कोचिंग दी थी। जब इससे मैंने पूछा हदीस शरीफ में दिखा कि हदीस शरीफ में नहीं दिखा पाया, तो लिहाजा हदीस शरीफ ही की जत में आ गया कि ये झूठा और मक्कार साबित हुआ। ठीक है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी झूठ भाग रहा था, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि पर झूठ भाग रहा था। अब ये अपनी जान बचाने के लिए आला हजरत की इधर उधर इबारतों पर भाग रहा है। चाहूँ अल्हम्दुलिल्लाह इन इबारतों पर भी बात कर सकता हूँ इंशाल्लाह, लेकिन मौजू वो इबारतें नहीं है, मौजू है ये हदीस शरीफ, इसलिए इसने मुख्तार का नाम लिया है। तो इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सामने से झूठ बांधा है कि उन्होंने आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि को मुराद लिया है, जबकि वहाँ पर सिर्फ मुख्तार है और मुख्तार के नाम बहुत है। दौर में मुख्तार सख्ती भी गुजरा है और भी बहुत मुख्तार गुजरे। अभी कैसे साबित होगा कि कौन है? तो हदीस शरीफ से इसलिए झूठ बांधा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से मुख्तार गुजरे हैं? अमन भाई कौन से मुख्तार गुजरे हैं, कहाँ के हैं, तो किसका नाम लिया आप लोग? मुख्तार जरा वजाहत करें आप। मुख्तार सखी को नहीं जानते हो? हवाला दो, हवाला दो तुम, हवाला दो। अच्छा तो 1 मिनट हवाला दो, 1 मिनट नहीं। शरायत में क्या आता थी? शरायत में क्या आता थी? पहले हवाला भेजोगे फिर पढ़ोगे ना। शरायत तय करी किसने थी? ओ जब मैं तुम हवाला पढ़ रहा था, देखो दिलशाद भाई, जब मैं हवाला पढ़ रहा था, हालांकि उसका नेट बंद था, मैं हवाला भेज दिया था। खामोश रहो यार, जरा मुझे बोलने दो। किसका हवाला दो? हाँ तू खामोश रहो। ये अल मुख्तार सक़फ़ी वही एक नाम जो है कज़्ज़ाब में शामिल होगा, उसके बाद कोई भी मुख्तार अगर कज़्ज़ाब में शामिल हुआ उसको शामिल नहीं करेंगे। ये हवाला पेश कर। अच्छा तो आला हजरत के बारे में आया है। हवाला पेश करने बोल रहा हूँ तुमको मैं, हवाला पेश करो पहले। हवाला आगे कोई बात नहीं। हर मुख्तार है। हाँ हवाला पेश करो। मुख्तार सक़फ़ी कज़्ज़ाब था, उसके अलावा कोई और मुख्तार नाम का कज़्ज़ाब नहीं होगा, साबित कर, दलील दे मुझे।
हमें हवाला कहीं हवाला चीज तो ताल्लुक नहीं। तुमसे हवाला देने बोल रहा हूँ तुमको मैं। अच्छा तो पहले ये बता, सुनो साहिल भाई को ये बता, ये बीच में क्यों बोलता है, ये बीच में क्यों बोलता है यार? मुख्तार सकफी गुजरा हाँ है ना, क्या? मुख्तार सकफी के बारे में। अरे तुमने दावा किया, मुझसे पूछ रहे हो तुम? दलील दोगे ना मुझे कहलवाओगे तुम? अपनी बात मुझसे कहलवाओगे तुम अपनी बात मुझसे कहलवाओगे? ये इकरार को करने के साथ अरे तुम दलील पे कर। पहले तुम्हारी जिम्मेदारी थी, जब मैंने तुमको कहा तो हवाला भेज, मैं इबारत पढ़ रहा था, तुमने कहा शिकस्त हो गई तुम्हारी, तुमने हवाला भेजा नहीं, बोला पर्सनल भेज, तुमने नेट चालू नहीं किया, तुमने कहा कि तुम्हारी शिकस्त हो गई, अभी तुमने हवाला नहीं, तुम्हारी शिकस्त नहीं हुई। हवाला पहले हवाला दो, पहले हवाला दो। अल मुख्तार सकफ़ी वही एक कज़्ज़ाब होगा, उसके बाद कोई मुख्तार नाम कज़्ज़ाब नहीं होगा। हवाला दो। तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ आ रही क्या उसकी जिलसाद भाई? उसकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं आ रही अमन भाई, सुनो उससे हवाला मांगो, उससे हवाला मांगो यार, उससे हवाला मांगो यार। सुनो इसने बीच में अभी दज्जाल की बात की थी, इसने मेरे को हवाला नहीं भेजा, ये खुद शिकस्त हो गई इसकी। अब सुन पहले, तू ये बता, तू ये मैं छोड़ता हूँ, चल अब मुझे ये बता कि तारीख में तू इकरार करता है मुख्तार सकफी नाम का कोई शख्स? अरे ये दावा कर लिया, मैं हवाला मांग रहा हूँ, सवाल मुझसे कर रहा है जान छुड़ाने के लिए। अरे मैं दावा कहाँ कर रहा हूँ? हाँ, तुमने कहा मुख्तार सकफ़ी के मुतालिक वो हवाला मुझे दे, और उसमें साबित है कर कि एक जी हवाला इनको भेजा है। हाँ मैंने भेज दिया है, सब हवाला भेज दिया मैंने। अगर आपने भेजा है अमन भाई, आप भी हवाला भेजिए। हाँ भेजिए हवाला। आप भी हवाला भेजिए। हवाला भेजा मुझे, दज्जाल का हवाला तो अभी तक नहीं भेजा इसने। क्या दज्जाल क्या? उसने कहा दज्जाल आएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। ये निकालियां होंगी, हदीस शरीफ का हवाला तो भेजा ही नहीं तूने। दज्जाल कहाँ है? कज़्ज़ाब का बोला मैं, ये इबारत पढ़ी जो मैंने इबारत पढ़ी, यहाँ कज़्ज़ाब का जुमला है, ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यख़रुज सलासूना कज़्ज़ाबन, कज़्ज़ाब का जुमला है यहाँ पे। तूने भी बीच में जो दज्जाल का नाम लिया था, उसका हवाला का दज्जाल का मौजू ही नहीं है, दज्जाल का मौजू ही नहीं है, मौजू कज़्ज़ाब का है। कज़्ज़ाब का मौजूद है ना? हाँ, तो तूने दज्जाल का हवाला नहीं तो मैंने जो मेरा दावा था वही भेज दिया मैंने। तो हो गई ना, मेरा दावा कज़्ज़ाब का था, मैं कज़्ज़ाब साबित कर दिया तुमको, तुम्हारा मुजद्दिद को। अब तुम बता नहीं पा रहे हो तुम शिकस्त मिली। मेरा। अरे ठीक है, इतने हवाले भी तुमने अभी तक हवाला दिया नहीं मुझे। देखो जान छुड़ा रहा है हाफिज़ साहब, जान छुड़ा रहे हो, हवाला देने पड़ेगा, जान छुड़ा रहे हो। हवाला दे, हवाला दे। मुख्तार सकफी का हवाला भेजो ना यार, हाँ। क्या तकलीफ है भेजने में? कौन को मुख्तार सकफी का क्या हवाला भेजूं? अब देखो खुद, अब देखो ओ हाफिज़ साहब, बोलने की क्या ज़रूरत? मैंने क्या बताया? तुमने हवाला भेजो जो मुख्तार सकफी का नाम ले रहे हो। हाफिज़ साहब, मुझे बोलने दे। मैं ये कह रहा हूँ, तूने अरे देखो मुझे बोलने दे, आपकी सुन रहा है लेकिन मेरी सुन नहीं रहा है। हाफिज़ साहब, ये आपकी सुन रहा है, मेरी सुन नहीं रहा है। देखो मेरी सुन नहीं रहा है, फंसे गए। हवाला कौन रहे हो? हाँ, मैं हवाला मांग रहा हूँ तुमसे। तुमने जो मुख्तार सकफ़ी कहा है वो साबित तुम हदीस में करोगे कि मुख्तार सकफ़ी एक ही नाम का आदमी, वही सिर्फ कज़्ज़ाब होगा, बाकी और कोई अगर मुख्तार होगा कज़्ज़ाब नहीं होगा। तेरी आवाज़ आ रही है, आवाज़ तेरी आवाज़ आ रही है। आवाज़ बंद कर, पहले आवाज़ बंद कर, तू पहले आवाज़ बंद कर, पहले आवाज़ बंद कर, यार एक एक आदमी बोलोगे तो यार समझ में आएगा। आवाज़ बंद कर, आवाज़। दिलशाद भाई, मैंने ये बात कब कही कि मुख्तार सकफी नाम का एक ही आदमी था कारीगर? माशाअल्लाह। हाफिज़ साहब, ये साबित हो गया ना, इसने मान लिया कि एक ही मुख्तार नहीं और कोई भी मुख्तार हो सकता है, तो कज़्ज़ाब साबित हो सकता है वो, ठीक है ना? इसने मान लिया। आला हज़रत इसमें मुराद कहाँ है? हाँ, तो साबित मैं करूँगा, तू करेगा? अब मैं बोलूँ? हाँ, अब मैं बोलूँ ना? अगर तू इबारत की तरफ गया तो तू शिकस्त। हाँ, बिल्कुल। सामीन देखो, दिलशाद भाई, मैं शुरू से सवाल इससे कर रहा था कि कज़्ज़ाब होने के लिए झूठ बोलना ज़रूरी है। अगर झूठ ना बोले, झूठ साबित ना हो, सच्चा आदमी तो कज़्ज़ाब नहीं होगा ना। तो मैंने इसके मुजद्दिद को झूठ साबित किया। तुम ही कह दो कि तेरा मुजद्दिद ने ये कहा है, ये सच कहा है, झूठ कहा है। अभी तक एक बोल नहीं रहा है दिलशाद भाई, इससे पता चला इसने तौहीन की है, इसके मुजद्दिद ने झूठ बोला है। ये कुछ बोल नहीं रहा है इसकी इबारत पर। एक तो ये कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सीने में हाथ मारा लड़की का, वो भी झूठ। एक तो ये कहा अल्लाह के नमाज में ख्याल लाना,
जिना और किसी फ़ाहिशा से जिना करने से बुरा है। ये हदीस सही, तुम्हारा बच्चा झूठ बोला या सच बोला, इतना नहीं बोल रहा है। ये मेरे क्यों बोल रहा है, मेरे बच्चे क्यों बोला? मेरा 3 मिनट हो गया क्या? मेरा 3 मिनट हो गया? मेरा 3 मिनट हुआ गया? मेरा 3 मिनट हुआ क्या? मेरा 3 मिनट हुआ क्या? अरे मेरा 3 मिनट हुआ क्या? खामोश खामोश खामोश, देखो खामोश करा उसके, मेरा 3 मिनट नहीं हुआ। मेरे बीच क्यों बोल रहा है तू? नहीं, मेरे बीच मत बोलो, मेरे बीच मत बोलो, मेरे बीच मत बोलो। अरे नेटवर्क में आ जा, पूरी बात सुनेंगे तेरी, मगर भाई मेरे नेटवर्क में तो तू आ यार पहले, तेरी आवाज ही नहीं आ रही, क्या सुनूं भैया? देखो मैं 1 मिनट बोला, मैं 1 मिनट बोला हूँ। आ गया तहज़ीरुन नास पे, तहज़ीरुन नास पे आ गया, हिफ्ज़ुल ईमान पे आ गया, तहज़ीरुन नास पे आ गया वो। बात कर देना साहिल मेरे से तहज़ीरुन नास पे। साहिल भाई वहीं रुक जाओ, बोलो मत, टॉपिक भटक जाएगा। मैंने इससे कहा कि तेरा दावा था कि हदीस शरीफ में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ठीक है? तो इससे मैंने कहा कि तू हदीस शरीफ से साबित करके वो आला हज़रत है। तो और मैंने इससे कहा इबारत मत पढ़ना, ये कहा हाँ सही है नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? मैंने इससे कहा इबारत मत पढ़ना, हदीस शरीफ से साबित कर। तो हदीस शरीफ की तरफ नहीं गया क्योंकि इसे पता है कि इसमें जो झूठ बोला है इसको ये धो नहीं सकेगा। तो हदीस शरीफ से ये साबित नहीं कर पा रहा है कि वो आला हज़रत मुराद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला हज़रत को कहा है। और बातें कर रहा है कि आला हज़रत ने इबारत में ये लिखा है, कि आला हज़रत ने इबारत में ये झूठ लिखा है माज़अल्लाह, जबकि जब उन इबारतों पर बात होगी तो वो भी साबित नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं उस तरफ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसकी गर्दन छूट जाएगी ना हाथ से। इसकी जो गर्दन हमने अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ रखी है, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा है कि उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला हज़रत को कहा है मुख्तार। तो मैंने इससे कहा साबित करके हदीस शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला हज़रत ही को मुराद लिया, इसको साबित कर, वो भी हदीस शरीफ से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने, बरेलवियों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम झूठ बोलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने काबिलों की तरफ बचकर भाग नहीं सकते। अच्छा अमन भाई, अब आप लोग, अमन भाई हो गई बात, आप दोनों हाफिज अली असगर साहब और आप दोनों बात कर लीजिए। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं किसी की तरफ से नहीं, मैं मेरी मर्जी से सवाल कर रहा हूँ। फिर ये मुख्तार कौन है जिसकी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा है? कोई मुख्तार है आपको नजर में जो झूठा हो? अल्लाह बेहतर जाने, उसका रसूल बेहतर जाने। नहीं तो फिर आप देखो, आपके मुजद्दिद को अली असगर साहब झूठा साबित कर रहे हैं ना, शायद बुरा नहीं मानिएगा, या तो फिर आप दूसरे किसी मुख्तार को लाओ, उनको कहो इन्होंने भी झूठ बोला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तब तो आपकी बात भाई पायदार रहेगी, वरना बात समझ में नहीं आ रही। नाराज होने की बात नहीं है, उसूली बात है ये। किसी एक मुख्तार को लाओ जो झूठ भी बोल रहा हो, उसका नाम भी मुख्तार हो और अल्लाह वाला भी हो, यानी मुजद्दिद हो, तब तो यार मतलब लॉजिक समझ में। अब बोलूं, अब मैं बोलूं, अब बोलूं मैं समझाता हूँ लॉजिक। चलो मैं समझाता हूँ लॉजिक। लॉजिक ये है कि तुम्हें हदीस शरीफ से साबित करना है आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कहीं भी झूठ नहीं बांधा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और बात झूठ बांधने या ना बांधने पर भी नहीं चल रही है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की इबारत पर नहीं चल रही है। बात इस पर चल रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन मुख्तार की बात की है। तो या तो तुम इसका इकरार करो कि उसमें आला हज़रत की कोई पेशीनगोई नहीं है, आला हज़रत के बारे में नहीं कहा गया है, ये सिर्फ मुख्तार के बारे में कहा गया है। तो तुम पहले इस पर तो यकीन करो और इस पर इकरार करो कि जो हमने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झूठ बोला है। तो नहीं अमन भाई ठीक है, मैं मान लिया कि आला हज़रत के बारे में नहीं कहा गया, मैं मान लिया। फिर वो झूठा इंसान कौन मुख्तार है दुनिया के अंदर, जो मुजद्दिद कहलाता हो या बहुत अल्लाह वाला कहलाता हो? अरे मैं कह रहा हूँ हज़रत की इबारत, हाफिज साहब जरा मुझे बोलने का मौका दें, मुझे बोलने का मौका दें जरा। इबारत में देखो दिल साहब भाई ये करें, आला हज़रत इसमें तुम कुछ भी दिखा दो मुझे, उस पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ कि हदीस शरीफ में कहाँ आया कि वो आला हज़रत है। अब मैं बोलूँ? हाँ तू बोल। हाफिज साहब मेरा 3 मिनट देखना, 3 मिनट ख़त्म होने से पहले उसे बोलने मत देना आप, ठीक है? मुझे बोलने नहीं है वो। इसने पहले एक बात बोली कि इबारत पढ़ना, इबारत मत पढ़ना, हदीस पढ़ना। ये इसने बोला, आप सुनना, ध्यान तवज्जो करो, ये बोला कि इबारत मत पढ़ना, ये हदीस पढ़ना। क्या हदीस में इबारत नहीं होती? हदीस में इबारत नहीं होती?
ये जाहिल को कुछ पता नहीं है। दूसरी बात इसने बोला कि मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, उधर नहीं जाऊँगा। कहाँ? जहाँ पे इसका मुजद्दिद ने कहा नबी की तरफ ख्याल ले जाना नमाज में रंडी से जिना करने से बुरा है, क्यों नहीं जा रहा है? उसके मैंने सवाल किया है। कज़्ज़ाब होने के लिए उससे झूठ साबित होना ज़रूरी है, ज़रूरी कि नहीं है? तो इसके मुजद्दिद ने झूठ साबित किया। अगर तुम कहोगे कि तुम्हारा मुजद्दिद ने वहाँ रंडी से जिना करने के मुताबिक जो कहा है नबी से नबी ख्याल लेना से भी बुरा है, तो ये तुम्हारा मुजद्दिद ने झूठ बोला है या सच बोला? ये बोल नहीं रहा है। क्यों? अगर बोलेगा तो इसका मुजद्दिद साबित हो जाएगा कि वो कज़्ज़ाब है, इसलिए वहाँ जा नहीं रहा है। दो मैंने हवाला दिया। अल-मलफूज़ में औरत के सीने में हाथ मारा, अम्मी आयशा फरमाती है कत्तुन कभी भी हाथ नहीं मारा किसी औरत के सीने में। इसका मुजद्दिद झूठा साबित हुआ। झूठा साबित उसके घर से साबित हो रहा है, इसका मुजद्दिद झूठ बोल रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा कज़्ज़ाबून यानी झूठा होगा। चलो ठीक है। तीसरी बात ये बचकर भाग रहा है। बचकर भागा कौन? मुझे बोल रहा है मैंने अल्लाह के नबी का हदीस झूठ बोली। अल्लाह के नबी ने कहा मुख्तार नाम होगा, और मुख्तार नाम मैंने उसके घर से साबित कर दिया। अब आपने सवाल उससे किया है वो मुख्तार कौन है? इसने पहले कहा था मुख्तार सकफ़ी, और अभी क्या बोला आपको? अल्लाह जाने। क्या बोला? अल्लाह जाने। अभी पहले क्या बोला था? मुख्तार सकफ़ी। आपने कहा कि कोई मुख्तार है, इसने कहा अल्लाह जाने, यानी जान बचा रहा है। फिर भाग गया वहाँ से, क्योंकि उसको हवाला देना पड़ेगा। तू मुझे हवाला दे, मुख्तार सकफ़ी वाला, पहले स्कैन मुझे भेज। अभी तक उसने एक भी किताब से हवाला नहीं मुझे भेजा है। पोस्टर भेजा है, पोस्टर, हवाला नहीं भेजा है। मैंने बारिश कर दी उसके पर्सनल पे हवाले के, उसने हवाला नहीं दिया है। इसका मुजद्दिद का 2 मैंने झूठ साबित किया है, अभी 2 साबित किया है। और झूठ जब साबित हो गया तो कज़्ज़ाब हो गया, और कज़्ज़ाब उसका नाम मुख्तार था। आज तक इसके लोग उसका नाम मुख्तार नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? कि अल्लाह के नबी के हदीस में के ज़द में आएगा, इसका मुजद्दिद सल्ब होने का ऐलान हो जाएगा। हैं आशिक़ रसूल नहीं, बल्कि एक कज़्ज़ाब साबित होगा। इसलिए इनके लोगों ने कभी भी आज तक इनका नाम किसी बयान में नहीं कहा कि उसका नाम मुख्तार था। इसलिए इसको भी पता नहीं है, क्योंकि वो कज़्ज़ाब में शामिल होता है। उसको शर्म नहीं आती? तू कोई हवाला नहीं देगा, लफाजी करेगा तुझे। अब तुझे जी इतना बड़ा झूठा है। देखो इतना बड़ा झूठा है। सुनो पहले, हदीस शरीफ में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक के 30 झूठे निकल ना आए। क्या फरमाया? 30 झूठे ना निकल आए, 30। अब सुनो, एक शख्स ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ पर झूठ बोला कि उन्होंने फरमाया है कि वो आला हज़रत है। ठीक है, मुख्तार नाम आला हज़रत को की तरफ मंसूब किया। उसने पहला झूठ बोला, यानी वो 30 में से ये भी शामिल हो गया। ठीक है। और दूसरी बात कि आज के वक्त में जो लोग आम झूठ बोल के करते हैं, इधर उधर झूठ बोल के करते हैं, तो क्या हम उन चीज़ों को बदल के ये कहेंगे कि ये तो इसी हदीस शरीफ की जद में है ये चीज़ों जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया? क्योंकि यहाँ तो लफ्ज़ है झूठे। तो अगर किसी शख्स ने झूठ बोल दिया तो और हमने उसको पकड़ा है, उसको हमने कहा कि अरे आवाज़ आ रही है यार, क्या कर आवाज़ आ रही है, क्या कर रहे हो तुम? हमने हेलो आवाज़ आ रही है? हाँ सुन। तो अगर अरे आवाज़ आ रही है यार, सब को आवाज़, और दूसरी आवाज़ आ रही है, दूसरी आवाज़ आ रही है। झूठ बोलने वाले शख्स को पकड़ लिया हमने, उसको कहा कि तू 30 में से एक है। उसने कहा कि मेरे को निशानी बता, यहाँ मैं झूठा साबित हुआ। ठीक इसी तरकीब से आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की इबारत पेश कर रहा है, कह रहा है उन्होंने झूठ बोला। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला। इबारत की तरफ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि बात फिर दूसरी तरफ चली जाएगी। कह रहा है कि झूठ बोला इसलिए वो मुख्तार वही है। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, पहली बात उन्होंने भी झूठ नहीं बोला। दूसरी बात ये तूने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया है वो मुख्तार वही है, क्योंकि हदीस शरीफ से साबित कर सकता है। हदीस शरीफ से तूने दावा किया है, हदीस में आला हज़रत मुराद है कि जैसे कि दज्जाल की निशानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि दज्जाल ऐसा होगा वैसा होगा। फिर किसी तरकीब से तो उसने साबित करेगा कि वो कौन मुख्तार है। रही बात, मैंने जो मुख्तार सकफ़ी का नाम लिया था तो मैंने ये कहा था कि वो मुख्तार सकफ़ी भी हो सकता है और भी मुख्तार हो सकते हैं। ये नहीं कहा था कि मुख्तार सकफ़ी ही है। और बाद में मैंने ये भी कहा कि मेरे अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर जाने। फिर मैंने इससे ये कहा कि अब तक फिर मैं वही गलत तरीके से कह रहा हूँ कि तूने जो अभी शरीफ से भूल जाता है कि इससे मुराद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह है। मैंने दिखा कि हदीस शरीफ से दिखा कि उनकी क्या निशानी बताइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 झूठों की बात बताइए। इससे तरीके भी साबित हो रहा है। कल हदीस शरीफ से दिखा कि इसमें आला हज़रत मुराद कहाँ पे है। कहाँ है? बोलूँ?
देख हम सब जरा 3 मिनट देखना, मेरा 3 मिनट देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो दिलशाद भाई, इसने क्या बात कही थी? इसने कहा हमारे आला हज़रत ने झूठ नहीं बोला। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। मैंने हदीस पेश कर दी, मैंने हदीस पेश की और हदीस से साबित किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अम्मी आयशा फरमाती हैं, कभी किसी औरत के सीने में हाथ नहीं मारा। और इसके मुजद्दिद ने कहा सीने में हाथ मारा, और ये बोल रहा है मेरे आला हज़रत ने झूठ नहीं बोला। यानी ये अम्मी आयशा को झूठा साबित कर रहा है, लेकिन अपने मुजद्दिद कज़्ज़ाब मानने तैयार नहीं है। अम्मी आयशा को जो झूठा बोल रहा है ये, कि अम्मी आयशा ने कहा कभी भी अल्लाह के नबी ने किसी औरत के सीने में हाथ नहीं मारा, और इसका मुजद्दिद कह रहा हाथ मारा। तो अम्मी आयशा को झूठा मान रहा है ये, लेकिन अपने आला हज़रत को झूठा नहीं मान रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह, कितनी बड़ी गुस्ताखी अम्मी आयशा के सामने कह दी है इसने। यानी तुम्हारे नज़दीक अम्मी आयशा की बात की कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारे मुजद्दिद की अहमियत है, उसके झूठ को सच मान रहे हो हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? अम्मी आयशा की शान कोई कुछ नहीं तुम्हारे नज़दीक, उनके कौल के कोई अहमियत नहीं तुम्हारे नज़दीक। अम्मी आयशा तो कहे कि अल्लाह के नबी ने कभी हाथ नहीं मारा, और तुमने कहा तुम्हारे मुजद्दिद ने हाथ मारा, लेकिन तुम्हारे मुजद्दिद की हाथ मारने को तुमने सच मान लिया, झूठ नहीं बोला। लेकिन अम्मी आयशा कह रही है कि कभी हाथ नहीं मारा, तुमने उनको झूठा कह दिया, झूठ बोल रही है वो, जिनके बरात का ऐलान अल्लाह कुरान से कर रहा है, हैं? जिनकी बरात के लिए अल्लाह ने सूरह नूर नाजिल फरमाई, आसमान से ऐलान हुआ उनकी बरात सच्चाई का, और तुम कह रहे हो कि अम्मी आयशा ने झूठ बोला। तुम्हारे मुजद्दिद झूठा नहीं है। पहले उसने ये बोला कि सक़फ़ी मुख्तार सक़फ़ी है कज़्ज़ाब, और जब हवाला का मसला आया, आपने जब पूछा कि उसका नाम बता जो अल्लाह ने फरमाया वो मुख्तार कौन होगा, बोला वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है। क्यों? हेलो, और एक हवाला दे रहा हूँ मैं आपको, मेरी हवाला दे रहा हूँ, और हवाला दे रहा हूँ, और एक हवाला दे रहा हूँ। 3 मिनट हो गया मेरा 3 मिनट हुआ क्या? और एक हवाला दे रहा हूँ। अब तेरे मुजद्दिद में कज़्ज़ाब तेरे घर से, हदीस में मुख्तार नाम है, और मुख्तार नाम तेरा मुजद्दिद का है, और झूठा तेरे घर से साबित हो रहा है। झूठा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये थोड़ी कहा है कि जो मुख्तार होगा, जब अब अगर तू कहेगा कि मुख्तार सक़फ़ी है, तो मुख्तार सक़फ़ी ने क्या झूठ बोला है वो साबित कर। तू अल्लाह के नबी की हदीस से साबित कर कि मुख्तार सक़फ़ी ने ये झूठ बोला है। ये हदीस भेजेगा तू। अगर तू मुख्तार सक़फ़ी का कज़्ज़ाब होना अल्लाह के नबी की हदीस से साबित न कर सका कि अल्लाह के नबी ने इस बिना पर झूठ बोला, उसको कज़्ज़ाब बोला है, तो तू फिर झूठा साबित होगा। तू तेरा मुजद्दिद बता रहा है ना, झूठा होने के लिए उसके घर से भी दलील होना ज़रूरी है। तेरा मुजद्दिद तेरे घर से साबित है कि झूठा है, वो क्या है? तेरे घर से झूठा साबित है। ये हवाला मैं भेज रहा हूँ तेरे को, रुक, ये मुतालिबुल आलिया हवाला भेज रहा हूँ, ये ले मुतालिबुल आलिया, ये ले। अब मैं भेज तेरे 3 मिनट हो गए, ठीक है? हाँ अब भेजूंगा मैं, तो क्या बोल समझ रहा मेरे को? सुनो। हाँ, सामीन हज़रात, आपने जैसे कि सुना, इतना बड़ा मक्कार है, इतना बड़ा झूठा है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की इबादतों पर भाग रहा है, क्योंकि ये समझ चुका है कि मैं कुत्ते की तरह गाली दे रहा है, देखो गाली दे रहा है, देखो। अच्छा, कुत्ता कहना गाली है? तुम्हारे यहाँ कुत्ता तुम्हारे यहाँ आला नस्ल का है ना? चल बोल, अपने बोल आमल कहीं भी कुत्ता कहना गाली है? कितना बात कर रहा है यार? सुन उसको बोलने दे उसे, कुत्ता बोलने दे। इसमें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ पर झूठ लगा था कि उन्होंने मुख्तार आला हज़रत से ही कुछ लिया है। इससे मैंने कहा कि उस हदीस शरीफ में आला हज़रत की कोई निशानी बताई, अब कोई भी निशानी नहीं बता पाया है, इतना जलील हो चुका है, और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की इबारतें पढ़ रहा है। अब यहाँ मैं अशरफ अली थानवी की इबारतें पढ़ने बैठ जाऊँ तो फिर इसको झूठा साबित कौन करेगा? ये आला हज़रत की तरह अशरफ अली थानवी की पढ़ूँ, या फिर मैं ऐसा करूँ कि ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की इबारतें पढ़े और मैं उसका दिफा करूँ, तो अभी मौजूद छूट रहा है। इसलिए अभी मैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की किसी भी इबारत का दिफा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि हदीस शरीफ में तुमने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मुराद लिया है, उस हदीस शरीफ में उनकी क्या निशानी आई है वो बताओ। झूठ मत बोल और किबरी मत बोल। हदीस शरीफ में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की मुरसल और कोई इबादत में अब कह रहा था कि हदीस शरीफ इबादत नहीं होती है। अगर भाव जो हदीस शरीफ इबादत होती इसको मान रहा है कि तो फिर तुम हदीस शरीफ भी क्यों नहीं पढ़ी? आला हज़रत को क्यों कर ली? जबकि तू अच्छी तरह समझ रहा था मैं हदीस शरीफ को भी नहीं इबादत आला हज़रत की किताब को कह रहा हूँ, इसके बावजूद भी तू हदीस शरीफ को छोड़ के इबादत चला गया। कल आज इस हदीस
शरीफ आला रहमतुल्लाह अलैहि का क्या जिक्र किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आपकी सजदा अगर झूठा साबित हुआ। बोलूँ? बोल बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन में इसके पर्सनल पे हवाला भेजा है। ये मुतालिबुल आलिया किताब है, ठीक है। ये मुतालिबुल आलिया मैंने ये हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। देखिए इसमें क्या फरमा रहे हैं। क़ालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊपर से हदीस देखो ये फ़क़ालत या रसूल अल्लाह। देखिए एक औरत ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे चेहरे पे हाथ मारिए और अल्लाह के लिए दुआ कीजिए, ठीक है। और अल्लाह के ने छुआ, चेहरे पे हाथ मारा, ठीक है, और दुआ कर दी। फिर उसने कहा या रसूल सल्लम सफ़िल यदका, ज़रा अपना हाथ नीचे कीजिए। फसफ़ल, अल्लाह ने नीचे किया। यदहु अला सदरिहा, यानी थोड़े सीने के ऊपर, ठोड़ी के नीचे। फिर उस औरत ने कहा फ़क़ालत या रसूल अल्लाह सफ़िल यदका, या सल्लम थोड़ी और नीचे हाथ कीजिए। अल्लाह के नबी अस्सलाम फरमाया फ़अबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबाअदहा, अल्लाह के नबी फरमाया दूर हो जा तू। जब उस औरत ने कहा थोड़ी और नीचे यानी सीने में हाथ मारिए, अल्लाह के नबी ने कहा फ़बाअदहा, दूर हो जा। अल्लाह के नबी ने दूर कर दिया उसे, यानी अल्लाह के नबी ने सीने में हाथ नहीं मारा। मैं हदीस पेश कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी की हदीस। और तेरा मुजद्दिद क्या कह रहा है, अल्लाह के नबी ने लड़की के सीने में हाथ मारा। तो कज़्ज़ाब साबित हुआ कि नहीं हुआ? कज़्ज़ाब साबित हुआ कि नहीं हुआ? तेरा मुजद्दिद सलासून कज़्ज़ाबून, कज़्ज़ाब पैदा होगा, उसका नाम अल-मुख्तार, और अल-मुख्तार तेरा मुजद्दिद का नाम था। और हदीस से साबित हुआ कि अल्लाह के वसल्लम किसी औरत के, किसी लड़की के हाथ में, सीने में हाथ नहीं मारते थे। तेरा मुजद्दिद का सीने में हाथ मारा है, और तूने कहा मेरा मुजद्दिद झूठ नहीं बोल सकता, यानी अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। तुम्हारे नज़दीक अल्लाह की नबी की हदीस तो झूठ, लेकिन तेरा मुजद्दिद झूठा नहीं। यानी तेरा मुजद्दिद कज़्ज़ाबियत को बचाने के लिए इस तरह झूठ बोलेगा अल्लाह के नबी के ऊपर, अल्लाह के नबी की हदीस का इनकार करेगा। अम्मी आयशा ताहिरा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के कौल और फरमान मुबारक को झुटलाएगा तू? वो कह रही कभी नहीं मारा, तू कह रहा है मारा है। यानी इतना बड़ा झूठ अपने मुजद्दिद को बचाने के लिए तुम्हारे नज़दीक अल्लाह के नबी की अहमियत नहीं, अम्मी आयशा की अहमियत नहीं है। मैंने हदीस से साबित किया, तेरे घर से साबित किया, तेरे किताब से मैंने साबित किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस फरमाया कि कज़्ज़ाब साबित होगा, उसका नाम मुख्तार है। और वो कज़्ज़ाब भी है, तेरा मुजद्दिद मुख्तार भी है, दोनों है। मुख्तार नाम भी है और कज़्ज़ाब भी है, दोनों साबित हो गया। कज़्ज़ाब तेरे घर से, मुख्तार भी तेरे घर से। और अल्लाह ने फरमाया मुख्तार है और वो कज़्ज़ाब भी हो गया। तो अब उसके कज़्ज़ाब होने में जो अल्लाह के नबी ने पेशन गोई दी है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। हवाला मैंने दिया, अभी तक तूने एक हवाला देकर रद्द नहीं किया है। एक भी हवाला तेरा मेरे पर्सनल में लफ्फ़ाज़ी कर रहा है, जुमलाबाजी कर रहा है, गालियाँ दे रहा है। अगर तेरे नज़दीक कुत्ता कहना ये क्या है, कुत्ता कहना अगर गुस्ताखी नहीं है, फिर तुम्हारे घर में ये वसूल क्यों बनाया? तुम्हारे घर में ये वसूल बनाया है। ये मैं हवाला भेज रहा हूँ, ये इबारत काबिर का तहक़ीक़ी तनक़ीदी जायज़ा। तुमने कहा कुत्ता गाली है क्या? नहीं, गाली नहीं है, लेकिन तुम्हारा फतवा क्या लगा? देखो क्या लिख रहा है, किसी को गधा कहना, कुत्ता कहना वाला बेअदब, गुस्ताख और बदतमीज़ होता है। टाइम हुआ नहीं, बोलता है बचने के लिए। बोल 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 बोल। तुझे बोलने की क्या ज़रूरत? साथी है वो बोलेंगे ना, साथी है वो बोलेंगे ना, तू क्यों बोलता है? नहीं कर पाएगा, साबित कर दिया मैं, कर नहीं पाएगा दिफा, साबित कर नहीं पाएगा तू साबित कर नहीं पाएगा। अच्छा अमन भाई, वो साबित कर दो, बात खत्म हो जाएगी। इतनी लंबी बात करने से बेहतर है आप साबित कर दो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के सीने पे हाथ मारा। आपके मुजद्दिद ने जो कहा वो सही है, ऐसा कह रहे तो इसलिए नहीं। और हाफिज़ अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो नीचे हाथ मारने को औरत बोली तो आपने उसको पीछे कर दिया, हटा दिया अपने पास से। तो आपके मुजद्दिद जो कह रहे हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बात पर बात नहीं हो रही है। हाँ ये बचा रहा है।
हाँ चलो ठीक है। हाँ बोलने तो बोलो, हवाला मांगो उससे, हवाला मांगो कि इस तरह से कज़्ज़ाब साबित नहीं होता, हवाला पेश करो उसको। तू खामोश है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो हवाला पेश कर, तो साबित कर तू कि तेरा मुजद्दिद ने झूठ बोला है। अम्मी आयशा, तूने कहा ना अम्मी आयशा की बात झूठी है और तेरे मुजद्दिद की बात सच्ची है। हदीस शरीफ में है 30 झूठे निकलेंगे, ठीक है, 30 झूठे निकलेंगे। हाँ और फिर उसके अंदर कुछ नाम बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और एक मुख्तार नाम बताया, औरों के नाम नहीं बताए गए हदीस शरीफ। हाँ हाँ। ये मेरे पास ये किताब है, इसका नाम है तहज़ीरुन नास। क्या नाम किताब का नाम क्या है? क्या नाम तहज़ीरुन नास है। तहज़ीरुन नास हाँ चलो, क्या लिखा है उसमें? क्या लिखा है उसमें? हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ चलो बोलो। हाँ हाँ तहज़ीरुन नास। हाँ हाँ हवाला कहाँ है? क्या लिखा है उसमें? इबारत पढ़, क्या लिखा है? सफ़ा नंबर बोल। सफ़ा नंबर में इबारत पढ़। ये झूठ बोल रहा है। वो इबारत ऊपर क्या भेजा? ऊपर तूने क्या भेजा? ऊपर हवाला क्या? पहला हवाला क्या भेजा तू? सबसे पहले हवाला क्या भेजा तू? हवाला पढ़, उसे ऊपर से पढ़, एक छोड़ दे, एक पढ़ेगा, ऊपर से पढ़। सब हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, सुन, मैं पढ़ूँ। हाँ तुमने भेजा है सबसे पहले हवाला सफ़ा नंबर 8, अम्बिया अपनी उम्मत से मुमताज़ होते हैं तो उलूम ही में मुमताज़ होते हैं, बाकी अमल। क्यों भेजा क्यों? फिर भेज क्यों दिया फिर? अरे भेजा क्यों? मैं पढ़ूँ नहीं, मुझे पढ़ने बोल रहा है, जब पढ़ रहा हूँ बोलो वो मत पढ़, तो भेजा क्यों तू? देखो बदतमीज़ कर रहा है तू। भेजा तूने, अरे मुझे बोल रहा है वो मत पढ़, तो भेजा क्यों? तो वो क्यों भेजा तू? चल पढ़, चल नीचे वाला पढ़, नीचे वाला बिल फर्ज। हाँ बोल क्या बोलता है? बोल बिल फर्ज। अरे तुमने भेजा, मैं पढ़ूंगा। अरे बोलो, पढ़ो। अरे क्या हुआ? अरे अभी जो भेजा है वो पढ़ता नहीं, वो पहले भेजा वो नहीं पढ़ रहा है, ये भी अभी नहीं पढ़ रहा है, फिर बोल रहा है मैं भेजूं, दूसरा भेजूं। तुम्हारा टाइम हो गया। दिलशाद भाई टाइम हुआ उसका? तुम्हारा टाइम हो गया। मैं हवाला पढ़ रहा था, मुझे रोक दिया तुमने। मैं हवाला पढ़ रहा था, मुझे रोक दिया उसने। नहीं मुझे बोलने दे, तुम्हारा टाइम हो गया। देख लिया ना। अरे खामोश तो कराओ यार दिलशाद भाई, मेरी बारी में उसको 4 मिनट हो गया। 4 मिनट उसका 4 मिनट हो गया, उसका 4 मिनट हो गया है। 4 मिनट हो, तेरा 4 मिनट हुआ है। हाँ बोल। अभी हवाला जो भेजेगा वो पड़ेगा भाई। नाम सही बोल, पहले नाम सही बोल, किताब का नाम क्या? वो सिखा रहा है इसको।
किताब का नाम नहीं आता है और इबारत पढ़ने आ गया। बदतरीन किताब है, कौन उसका नाम याद है? इसमें कासिम नानवी लिखता है दिलफत आपके जमाने में भी और कोई नबी हो भी आपका हाकिम होना बदस्तूर बाकी रहता है। अल्लाह अकबर। तो इससे क्या वाज़ेह हुआ इससे? सुन। हाँ, अल्लाह क्या फरमाता है? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बात नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और खातमुल नबिय्यीन है। हाँ बिल्कुल। अब उसने कहा कि के जमाने में भी मान लिया जाए तो नबी आ सकता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमे नबुव्वत से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो उसने मांगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ। क्या मैं झूठ क्या झूठ है वहाँ पे? क्या झूठ? नहीं, हाफिज साहब खामोश रहो। क्या झूठ है? जरा क्या झूठ बोलना, क्या झूठ, कौन सा झूठ? झूठ क्या है वहाँ पे? दोनों बोल रहा है, देखो वहाँ क्या झूठ है मैं पूछ रहा हूँ। अब मैं बोलूँ? अब बोलूँ? तुम्हारा 6 मिनट हुआ, 6 मिनट तुम्हारा हो गया। बोलूँ मैं अब? अरे अब मैं बोलूँ? दिलशाद भाई, हाँ खामोश रहो ना। चलो अब मैं जवाब दूँ? हाँ खामोश। इस दिलशाद भाई आपके पर्सनल हवाला मैंने भेजा है, तवज्जो है? जी देख रहा हूँ। तहज़ीरुन नास मेरी नज़र में, ठीक है? तहज़ीरुन नास मेरी नज़र में हवाला भेजा, पहुँचा हवाला? देखे अब पढ़े, मैं पढ़ रहा हूँ, सुने अब पढ़ रहा हूँ। अब खामोश रहो। तहज़ीरुन नास जवाब दे रहा हूँ मैं, तहज़ीरुन नास जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहला हवाला मैंने भेजा है, खामोश रहो, एकदम खामोश रहो। दिलशाद भाई मैंने हवाला भेजा है, उसने कहा कि इसमें झूठ बोला है तुम्हारा कासिम नानवी ने, ठीक है? तो मैंने मुख्तार साबित किया हदीस से, और मुख्तार नाम साबित किया उसके मुजद्दिद का उसकी किताब से, और झूठ भी दो झूठ साबित किया अम्मी आयशा की हदीस पेश करके कि इसके मुजद्दिद ने अल्लाह के नबी के सामने 2 झूठ बोला है, ठीक है? और कज़्ज़ाब हुआ, हदीस से कज़्ज़ाब साबित हो गया है, लेकिन इसके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने उसने तहज़ीरुन नास पर झूठ बोला, उसने गलत निज़ाम दिया। मैंने उसके घर से तो किताब पेश किया, 3 हवाला मैंने दिया है। एक तहज़ीरुन नास मेरी नज़र में, पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी वो लिखते हैं सफ़र नंबर 58 के अंदर कि आगे देखें, मुकम्मल देखें, ये कहना दुरुस्त नहीं, क्या कासिम नानवी के लिए कहना दुरुस्त नहीं समझता कि मौलाना नानवी अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुनकिर थे। क्या कह रहे हैं? ये कहना दुरुस्त नहीं समझता कि मौलाना नानवी अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुनकिर थे, क्योंकि ये इक़्तिसाबात बतौर इबारतुन नस और इशारतुन नस इस अमर पर बिलाशुबा दलालत करते हैं कि मौलाना नानवी ख़त्म नबूवत ज़माने की ज़रूरियात दीन में से यकीन करते थे और उसके दलाइल को कतई और मुतवातिर समझते थे। उन्होंने इस बात को सराहतन से जिक्र किया है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के ज़माने का मुनकिर है वो काफिर है और दायरा इस्लाम से खारिज है। देख लिया आपने पहला हवाला। दूसरा हवाला दे रहा हूँ, दूसरा हवाला नीचे देखें, नीचे अनवार कमरिया शेखुल इस्लाम ख्वाजा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी साहब, इनके बड़े पीर हैं। सफ़ा नंबर 151 में लिखते हैं, फ़कीर का फतवा अदम तकफ़ीर इस फ़र्ज़ी ज़ैद के मुतालिक है, न कि मुसन्निफ़ तहज़ीरुन नास के लिए। क्या वो कह रहे हैं? तहज़ीरुन नास के मुसन्निफ़ और मेरा फतवा कुफ्र नहीं है। और ये कौन है? ये उलमा अहले सुन्नत मोहम्मद हसन अहमद कादरी लिखता है कि हज़रत मौलाना ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी मुद्दज़िल्लाहुल आली शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत मौलाना ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, तो इसके बड़े बड़े दो ने क्या कहा कि कासिम नानवी ने ख़त्म नबूवत का इनकार नहीं किया, न उनको हम काफिर मानते हैं। साबित हो गया। तेरा जवाब में ये भागा खुद वहाँ पे तहज़ीरुन नास पे। इसने भाई मेरी बारी है, अरे मेरी बारी है।
तुमने 6 मिनट बोला है दिलशाद भाई, वो 6 मिनट बोला है। नहीं मैं नहीं बोला, बोल रहे आप ही साहब जरा बोलने दीजिए। चलो ठीक है, बोलता हूँ मैं, ठीक है, आप अमीर हैं, बोलो, ठीक है। इसलिए अपनी तहजीरी नाश के ऊपर कोई हवाले भेजे, ठीक है। लेकिन मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि जो तहजीरी नाश की इबारत लिखी हुई है, क्या वो इबारत काफी खाना कभी ने नहीं लिखी? कल मैं इससे ये कहता हूँ कि जो हवाले भेज रहा है इधर उसके अल्हम्दुलिल्लाह से बात हो सकती है, लेकिन मैं इससे ये कहता हूँ कि जो तेरी तहजीरी नाश है तो जो तेरी काफी खाना कभी ने लिखी है, इसमें उसने ये कुफरिया इबारत लिखी है जिस पर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा है। अब अगर इस झूठ के बारे में कोई शख्स कहे कि झूठ है या झूठ नहीं है तो उनका अकीदा कैसा है? बात अकीदे पर नहीं हो रही है, अभी जो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा है खड़े पर, तो उस चीज की जद में कासिम नाना कभी भी आ गया। ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा था कि उन्होंने ये झूठ बांधा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कभी किसी औरत को नहीं छुआ, और आला हज़रत कहते हैं जो छुआ माज़अल्लाह अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह उस पर दिफा हो सकता है। लेकिन इसके मैंने अकाबिर का झूठ दिखाया क्योंकि उस हदीस शरीफ की झूठे और कज़्ज़ाब का जिक्र है, उसमें कासिम नाना के लिए शामिल है, ठीक है। अब आ जाइए इस तरफ तो उस हदीस शरीफ को जो बल्कि मानना चाहता है आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक से कि हदीस शरीफ में जो पेशिंग गोई आई है तो उसमें कहीं भी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम नहीं है, ठीक है। बात रही मुख्तार की, तो मुख्तार अल्लाह बेहतर जाने उसका अब मैं तो कह रहा हूँ कि तूने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को मुराद लिया था तो ये साबित कर कि वो आला हज़रत ही है, तूने झूठ बांधा हदीस शरीफ पर, इसको साबित कर दिया। बोलूँ मैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ साहब आपने ध्यान दिया होगा, उसने कहा, उसने कहीं भी नाम नहीं आया हदीस के अंदर, इसने जुमला बोला है, इसने बोला हदीस में कभी कहीं नाम नहीं आया है, हालांकि हदीस में मैंने पढ़कर सुना दिया है अल मुख्तार नाम आया है। अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह साफ और बिल्कुल बेधड़क हदीस पर झूठ बोल रहा है। हदीस भेज कर इबारत पढ़ दिया और मुख्तार साबित कर दिया, ये बोल रहा है नाम नहीं आया है। इतना बड़ा झूठा कज़्ज़ाब, और बोल रहा है दिफा इस पर हो सकता है, किस पर? इसके मुजद्दिद ने हाथ मारा है, अल्लाह के नबी के बारे में कहा अल्लाह ने हाथ मारा लड़की के सीने में, और अम्मी आयशा कहती है कभी भी नहीं मारा। बोल रहा है इस पर हम दिफा करेंगे। क्या दिफा करे? तेरे मुजद्दिद को बचाएगा? तेरा मुजद्दिद का झूठ का दिफा करेगा? देखो मेरे बीच में बोल रहा है। हाफिज़ साहब खामोश कराओ, हाफिज़ साहब खामोश कराओ, हाफिज़ साहब खामोश कराओ उसको, हाफिज़ साहब खामोश कराओ यार। अरे उनका 3 मिनट होने दो, 3 मिनट होने दो, कर सकते हैं। अपनी बारे में बोलना, अपनी बारे में बोलना, मैं तेरी बारे में बोलता हूँ। अरे उनको उनके बाद आप बोलना ना अमन भाई यार, खामोश, उनके बाद बोलिए आप। तुम्हें कीड़ा है कि तुम्हारे अंदर? देखो सामीन, इसने कहा कि कहीं भी नाम नहीं आया है, हदीस में मुख्तार नाम है, इसके मुजद्दिद का नाम मुख्तार था। हदीस को कैसा इनका अम्मी आयशा के बारे में जो झूठ बोल सकता है ये आदमी, तो ये क्यों झूठ नहीं बोलेगा हमारे काबिर पर? हम देखो, इसने कहा काफिर है, झूठ बोला है। ये सीरत रसूल अरबी मैंने भेज दिया, अल्लामा नूर बख्श तवक्कली लिखता है सफ़ा नंबर 555 पर, मौलाना मौलवी मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह यूँ अर्ज़ करते हैं, रहमतुल्लाह अलैह कह रहा है, अत्तारी दारी के अंदर लिख रहा है काफिर को रहमतुल्लाह कहना कुफ्र है। तो जब इनको रहमतुल्लाह कहा जा रहा है, पता चला हमारे काफिर तुम्हारे नज़दीकी मुसलमान हैं। हो गया ना, हो गया ना। अरे अमान, तेरी बस में नहीं है कि अली असगर से बात करे तू। तूने अभी भी अम्मी आयशा पर झूठ, अम्मी आयशा को तूने झूठा बोला है, अपने मुजद्दिद को झूठा नहीं बोल रहा है। वो हदीस तो साबित कर, तेरे मुजद्दिद ने अल्लाह के नबी की तरफ झूठ मंसूब किया है। अरे बोल क्यों रहा है तू? हैं? हाँ बोल। कब करेगा? अभी साबित, अभी करना था तुझे। नहीं, अभी साबित कज़्ज़ाब हो रहा हो, कर दिया मैंने, तो दिफा कब करेगा? कब करेगा दिफा तू? हाफिज़ साहब बोलो ना, कब दिफा करेगा? बार बार बोल रहा है दिफा कर। हाफिज़ साहब पूछो उसको कब करेगा, कब करेगा? आपने मान लिया, आपके बकौल मान लिया कर सकते हैं।
आपने नहीं कहा मैं करूंगा, कर सकते हैं कहा है। इसका मतलब आपके अंदर इस्तीफा करने की महारत है। इस्तीफा कर तो खत्म हो गया बात यार। सुनो, ये बताओ कि मैंने यही कहा था ना कि कर सकते हैं यार। मैं क्या बोल लेकिन रहा हूँ? हाफिज साहब कब करेगा बोलो? अभी साबित कर रहा हूँ कज़्ज़ाब में उसके मुजद्दिद को। अरे मैं मान लिया ना, कर सकते हैं तो कर के खत्म कर दो ना मेरे भाई। सुनो, अब रही बात कि असगर देवबंदी ने ये कहा कि अमन ने ये कहा कि मैं करूंगा, तो लिहाजा ये कज़्ज़ाब और झूठा साबित हुआ। अब कभी शरीफ की सोच में ये भी आ गया यार। अमन भाई एक सवाल का जवाब दे दो, फोन कट कर देंगे। अब बहुत हो गया। आप अम्मी आयशा बोलती किसी औरत को हाथ दे रहे हैं पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आपके मुद्दत बोल रहे हैं। अब क्या कहोगे? बात खत्म कर दो यार, कितना देर बात करोगे? 1.25 घंटा हो गया यार। सुनो, वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन पहले ये साबित करो कि हदीस शरीफ में आला हज़रत में। और हाँ, एक बात ये तो मैं भूल गया, इसने कहा कि अमन ने कहा है कि नाम नहीं आया। मैंने ये कहा था कि अगर हदीस शरीफ में आला हज़रत का नाम नहीं आया, हाँ मुख्तार आया है, ठीक है। माशाअल्लाह और ये माशाअल्लाह। अमन ने इनकार किया कि हदीस शरीफ में नाम ही नहीं आया। दूसरा झूठ हदीस शरीफ के अंदर ये बताया। मैं इससे कह रहा हूँ आला हज़रत का वहाँ पर की जगह है हदीस शरीफ में, वो मुझे दिखा दे, कज़्ज़ाब खाली दिखा दे। तो हदीस शरीफ में झूठ, हदीस शरीफ का झूठ क्यों बोल रहा है? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का झूठ क्यों बोल रहा है? ईरान का आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की मत कर, तो हदीस शरीफ में दिखा तेरा जो दावा था तो इसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मुराद है। तो हदीस शरीफ के लिए दिखा कि वो आला हज़रत है। चल बोलो नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन देखें, और एक हवाला दे रहा हूँ मैं। ये बात जान छुड़ा रही है, कासिम नानद मतलब जान छुड़ा रहा है। ए बोला कॉल काटो, कॉल काटने बोल रहा है। देखो कॉल काटने बोल रहा है, कॉल काटने। मैं हवाला दे रहा हूँ, कॉल काटने बोल रहा है। भाग 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 तू भाग भाग। अब भागेगा, मुझे पता है भागेगा तू। अमन भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भागा फोन काट, भागा फोन काट के। ये भाग गया फोन काट के, ये भाग गया फोन काट के। निकल लिया क्या भाई अहमद रजा की तरह यार? हाँ बोला ना कि फोन काट दो। साहिल को बोल रहा है फोन काट दो, साहिल को बोल रहा है फोन काट दो। मैं दूसरा हवाला दिया उसको, जैसे हवाला दिया मैं, भागा फोन काट के। सीधी सी बात है यार जी। अहमद रजा बोलता है कि हाथ लगाए सीने पे, अम्मी आयशा ठहरे नहीं छुए कभी जिंदगी में किसी को। हाँ जी बिल्कुल। और अम्मी आयशा पर जब इल्जाम लगा था कज़ाए हाजत के लिए गई थी आप, अल्लाह ने कुरान भेजा भाई आए। हाँ। बोहतान नहीं, बड़ा बोहतान जी। पाक दामनी का गवाही अल्लाह ने दिया। हाफिज साहब, और इनका मुजद्दिद बोलता है हाथ लगाए। जी हाफिज साहब, आपने सिर्फ जुमले में ध्यान दिया। इसने बोला 2 झूठ मैंने साबित किया, अम्मी आयशा की हदीस पढ़ दी मैंने, ठीक है, और इसके मुजद्दिद का झूठ साबित किया। बोल रहा है कि हमारा मुजद्दिद झूठ नहीं बोल सकता। यानी अगर ये अपने मुजद्दिद बचाएगा तो अम्मी आयशा को झूठा साबित किया इसने। भाई क्या करिएगा, क्या पता है वो इससे बड़े जाहिल कोई होते नहीं। मैं बरेलियों से निकला हूँ, सब जानता हूँ। अरे यार इतने बड़ा अम्मी आयशा को झूठा साबित कर रहा है, लेकिन अपने मुजद्दिद को झूठा नहीं बोल रहा है। बोलो हैं? मैंने एक हवाला दिया था, वो हवाला देख लिया उसने अनवार सातिया से, ये अब्दुल समीर रामपुरी के हवाले से। हवाला लास्ट देख लिया, उसको पढ़ने नहीं आता। इसमें लिखा है सफ़ा नंबर 451 पर, मौलवी मोहम्मद कासिम साहब नानदवी, जिनको हमारे वक्त के मुनकिरीन भी सब बिल इत्तेफाक मोतमद अलैह और मुसल्लमतुन नबुव्वा मानते हैं, मुसल्लमुन नबुव्वत मानते हैं। बताओ। अरे हाफिज साहब ये बताइए कि बरेलवी उलमा लिखते हैं देवबंदी उलमा अहले सुन्नत वल जमात में से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी किताब है? पीर करम शाह, ये पीर मेहर अली साहब कह रहे हैं, पीर मेहर अली साहब। किताब का नाम क्या है? मैं फता एक है, ये मैं आपको भेज दे रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं आपको भेज दे रहा हूँ। मैंने उसका फ्रंट किसी ने मांगा है अपने भाई में। हाँ।